फ्रेंड्स, अभी हम डिस्कस करेंगे चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.4 क्लास 9th की एक्सरसाइज है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है इफ़ x-1 इज ए फैक्टर ऑफ px, अगर x-1 जो है px का फैक्टर है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेज, जो भी केसेज है इन सभी के अंदर। तो हमने ये फर्स्ट केस नोट कर रखा है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस के। तो यहाँ से के की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स प्लस वन क्या है? फैक्टर है। अगर ये फैक्टर है तो इसका मतलब यहाँ से x की वैल्यू जब हम इस पोलिनोमियल के अंदर रखेंगे तो आपका आंसर किसके इक्वल आएगा? 0 के इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा? 0 के इक्वल। तो यहाँ से हम इस px को किसके इक्वल रख लेंगे? 0 के इक्वल। तो x की जो भी नंबर आएंगे उसमें वैल्यू पुट करने के बाद k बचेगा। k को हम एक साइड रखेंगे, बाकी टर्म को एक साइड लेकर जाएंगे। तो यहाँ से हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी? k की वैल्यू आई है। x-1 इज ए फैक्टर ऑफ px, ये इस px का क्या है? फैक्टर है। तो अगर ये फैक्टर है तो इसका मतलब x-1 से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसको किसके इक्वल रखा? 0 के इक्वल रखा। फैक्टर थ्योरम का यूज कर लेंगे। x की वैल्यू क्या हो गई? 1। अब हम क्या करेंगे? पुट कर लेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, किसके अंदर? यहाँ पे px के अंदर। तो x की जगह हमने क्या रख दिया? 1 इज इक्वल टू, तो ये क्या हो गया? 1 का स्क्वायर प्लस x की जगह 1 प्लस का k। अब हमें मालूम है अगर ये फैक्टर है तो इसका मतलब ये किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 प्लस k, और ये जो आएगा p1 क्या हो जाएगा? 0 इज इक्वल टू, यहाँ से 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2 प्लस k, और ये जो 2 है इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। तो k की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई? k इज इक्वल टू -2। सेकेंड पार्ट, पी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस का √2। इसको हम सोल्व करेंगे तो हमें मालूम है कि जो x-1 है ये क्या है? इसका फैक्टर है। तो x-1 इज ए फैक्टर ऑफ px। अगर ये इस पोलिनोमियल का फैक्टर है तो इसका मतलब जब x की वैल्यू इसमें रखेंगे तो ये अपने पास किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू अपने पास कितनी हो जाएगी भाई? x-1 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू यहाँ पे 1 रखेंगे तो p 1 रखने पर ये अपने पास किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। और p1 का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे p1 की वैल्यू ये px इसके इक्वल है। तो p1 क्या हो जाएगा? x की जगह 1 रख लेंगे। तो 2 × 1 का स्क्वायर प्लस k × 1 प्लस का √2 इज इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर 1, 1 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस k प्लस √2 इज इक्वल टू 0। k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या हो जाएगी? प्लस का 2 था इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, प्लस का √2 था इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। तो k की वैल्यू आपके पास आ गई, माइनस कॉमन ले लेंगे 2 प्लस √2। थर्ड पार्ट, तो x-1 इज ए फैक्टर ऑफ px। ये फैक्टर है तो इसका मतलब x की वैल्यू जो पुट करेंगे, x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 के इक्वल आ जाएगी। माइनस का 1 था इधर आएगा किसका हो गया? प्लस का 1। तो x की जो भी वैल्यू इस पोलिनोमियल में रखेंगे तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के इक्वल। तो p x की जगह 1 रखेंगे तो किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल। p1 का मतलब यहाँ पे जो पोलिनोमियल x वेरिएबल में था x की वैल्यू 1 पुट करनी है इसके अंदर। तो k × x की जगह 1 का स्क्वायर माइनस √2 × x की जगह 1 प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर 1 और 1 की k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो k, यहाँ से कितना हो जाएगा? माइनस का √2 प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। k की वैल्यू आ जाएगी, माइनस का √2 इधर जाएगा किसका हो जाएगा? प्लस का,
और प्लस का जो 1 था इधर आएगा किसका हो जाएगा, माइनस का। तो के की वैल्यू आ गई अपने पास √2 माइनस 1। फोर्थ पार्ट, पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस का के। और हमें मालूम है जो x -1 जो है ये क्या दे रखा है, इसका फैक्टर दे रखा है, इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। अगर ये फैक्टर है तो यहाँ से x की वैल्यू हम इसमें पुट कर लेंगे, पॉलिनोमियल में 0 के इक्वल आ जाएगा, और वहाँ से k की टर्म एक साइड बाकी टर्म एक साइड, तो k का आंसर आ जाएगा अपने पास। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x -1 को 0 के इक्वल रखेंगे, माइनस का 1 है इधर आएगा किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या रख लेते हैं, 1 रख लेते हैं इधर। जैसे ही हम इसमें 1 रखेंगे तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल फैक्टर है तो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। इसका 0 के इक्वल का मतलब P1 हमारे पास क्या दे रखा है, ये पॉलिनोमियल दे रखा है, इसमें 1 पुट करते ही किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल। तो इसमें हम 1 पुट कर लेते हैं, के x की जगह 1 का स्क्वायर -3 इंटू एक्स की जगह 1 प्लस का k इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 की k के साथ मल्टीप्लाई करने पर क्या रहेगा, k प्लस माइनस -3 1 जा 3 प्लस का k इज इक्वल टू 0। k प्लस k अपने पास क्या होगा, 2k, माइनस का 3 था इधर लेके आएंगे किसका हो जाएगा, प्लस का। 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 3/2। k की वैल्यू फाइंड करनी थी, k की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 3/2। फोर्थ क्वेश्चन फैक्टराइज करना है इसके अंदर। फर्स्ट पार्ट 12x² - 7x + 1। जब भी हम फैक्टराइज करते हैं तो सबसे फर्स्ट जो वर्क होगा आपका वो क्या होगा, x² के साथ जो भी नंबर होता है इसकी कांस्टेंट नंबर के साथ क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। उसके बाद वो जो भी नंबर आता है अपने पास उसके हम 2 ऐसे फैक्टर करते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर तो वो जो नंबर आया वही मिले हमें, और प्लस माइनस करने पर अपने पास क्या जाए, ये मिडिल नंबर जो भी है x के साथ जो कोफिशिएंट है वो मिले हमें। सेकंड, हमें क्या याद रखना है, साइन याद रखना है। जब भी हम प्लस की मल्टीप्लाई प्लस के साथ करते हैं तो हमारे पास साइन क्या आता है, प्लस का आता है। कोई भी 2 नंबर है दोनों ही प्लस के हैं तो मल्टीप्लाई करने पर साइन कैसा रहता है, प्लस का रहता है। एक प्लस का साइन है और दूसरा माइनस का साइन है तो मल्टीप्लाई करने पर साइन कैसा जाता है, माइनस का जाता है। एक माइनस का है और दूसरा प्लस का है, मल्टीप्लाई करने पर साइन कैसा आ जाएगा हमारे पास, माइनस का साइन आएगा। जो भी नंबर है मल्टीप्लाई होने के बाद वो इनके साथ नोट हो जाएंगे। माइनस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ करते हैं तो साइन कैसा आता है, प्लस। मल्टीप्लाई का केस है ये, कोई भी 2 नंबर के मल्टीप्लाई करते हैं अगर साइन एक जैसे होते हैं, या तो दोनों प्लस के हो या दोनों माइनस के हो, तो फिर हमारे पास कैसा रिजल्ट आता है, प्लस में आएगा। और अगर साइन अलग अलग होते हैं तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, माइनस का साइन हो जाएगा। अब जब भी हम प्लस या माइनस करते हैं किसी भी 2 नंबर की तो दोनों प्लस के साइन है, प्लस करने पर क्या हो जाएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे और साइन किसका लगेगा, प्लस का। दोनों माइनस के नंबर है तो उस केस में जब हम प्लस करते हैं तो वो दोनों नंबर माइनस के अगर एक जैसे साइन है दोनों माइनस के है तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। एक प्लस का साइन है और एक माइनस का साइन है तो क्या हो जाएगा, वो प्लस माइनस जब भी हम करेंगे जो ग्रेटर नंबर है उसका साइन साथ लग जाएगा। तो साइन आपको ये याद रखने हैं। अब देखिए फर्स्ट पार्ट पहले हम सोल्व करवाते हैं, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट, इसमें फर्स्ट पार्ट करवाने से पहले देखना इसमें आपको फैक्टराइज के अंदर 4 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब भी फैक्टराइज के लिए बोलता है तो आपको या तो दोनों साइन कैसे मिलेंगे, प्लस के मिलेंगे, या फिर आपको दोनों साइन कैसे मिलेंगे, माइनस के मिलेंगे, या फिर आपको एक माइनस एक प्लस,
या फिर प्लस माइनस। इस टाइप के 4 टाइप के क्वेश्चन आपको इसके अंदर सोल्व करने को मिलेंगे। फर्स्ट जो है वो अपने पास दे रखा है हियर 12x² माइनस 7x प्लस का 1। अब देखिए x² के साथ जो नंबर है वो अपने पास क्या है 12, कांस्टेंट नंबर क्या है 1। 12 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है 12, दोनों प्लस के हैं तो इसलिए कैसा होगा प्लस का 12। क्लियर हो गया ये। अब मल्टीप्लाई करें तो क्या मिले आपको प्लस, ठीक है। प्लस किस केस के अंदर मिलता है, देखिए प्लस प्लस किस केस में मिलता है, जब या तो दोनों साइन कैसे हो प्लस के हो या दोनों साइन कैसे हो माइनस के हो, ये चीज़ याद रखना। अब यहाँ पे मिडिल जो टर्म है इसमें कैसा साइन है माइनस का, तो इसलिए हम दोनों साइन कैसे लेंगे माइनस के लेंगे। किस टाइप के लेंगे दोनों माइनस के, तो माइनस से माइनस क्या होगा अपने पास प्लस का 12 आएगा। तो दो नंबर ऐसे, और ये चीज़ भी ध्यान रखना अगर दोनों साइन एक जैसे ले रहे हैं तो प्लस करने के बाद बीच का नंबर आना चाहिए, क्या प्लस करने के बाद हमारे पास क्या होने चाहिए मिडिल टर्म आनी चाहिए। और अगर अलग अलग साइन है तो इसका मतलब या माइनस मिलता है मल्टीप्लाई होने के बाद, तो आपको दोनों नंबर का डिफरेंस फिर बीच वाला नंबर मिलना चाहिए। अब यहाँ से हमें 2 ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई कितनी हो 12 और प्लस करने पर कितना है 7। तो देखिए हमारे पास 12 1 जा 12 आ रहा है, लेकिन इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो 13 आएगा जो कि गलत हो गया। 2 × 6 कितना होता है 12, लेकिन दोनों का सम 8 आ रहा है, हमें कितना चाहिए 7, ये भी क्या हो गया गलत हो गया। अब 4 × 3, 4 3 जा कितना होता है 12, तो हमारे पास जो करेक्ट आएगा वो क्या आएगा 4 3 जा 12। तो अब हमें क्या करना है, जो फर्स्ट नंबर होता है इसको सेम ऐसे ही नोट करना है 12x², और इसको हम क्या करेंगे इन दोनों नंबर को हम क्या करेंगे यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो ये साइन कैसे लगेंगे अभी बताया था जस्ट, ठीक है, माइनस के साइन लगेंगे दोनों नंबर के साथ, माइनस का 4x माइनस का 3x और फिर ये क्या हो जाएगा प्लस का 1। ओनली इसको हमने स्प्लिट अलग अलग नोट कर दिया। यहाँ से अपने पास आ गया 12x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस का 1। अब हम क्या करेंगे इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है, कोई भी ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर रहा हो वो हम क्या लेते हैं कॉमन लेते हैं, बाहर लेते हैं। तो इन दोनों नंबर को एक कौन सा नंबर डिवाइड कर रहा है 4 जो है, ये इन दोनों को क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है। तो हमने क्या किया 4 को बाहर नोट कर लिया, और x भी दोनों को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब x भी हमने बाहर नोट कर लिया। 4x दोनों में कॉमन आ रहा है। अब 4 कॉमन लेने का मतलब इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, कितना बचेगा 3। एक x बाहर आ गया तो x 2 थे, एक x अंदर बच गया, माइनस का साइन है लग गया। 4 को 4 से डिवाइड करने पर क्या बच जाएगा 1, और x को x से करने पर 1, तो 1 × 1 क्या होगा 1। तो 4 कॉमन लेने के बाद इसमें कितना बच गया 3x माइनस 1। और यहाँ से इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब कुछ भी कॉमन ना हो तो ये वाला साइन तो यहाँ पे लगा लेंगे, और 1 उसमें कॉमन होता है क्योंकि 1 सभी का मल्टीपल होता है, तो इसलिए माइनस का 1। अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो ये दोनों साइन क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं, और अगर प्लस लेते हैं तो अंदर जैसे है वैसे ही साइन रहते हैं। तो माइनस कॉमन लिया है तो ये जो 3x था ये प्लस का हो जाएगा, और जो 1 था ये कैसा हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। अगर ये दोनों सेम आते हैं तो इसका मतलब आपने फैक्टर सही किया है, अदरवाइज आपने फैक्टर कहीं ना कहीं गलत किया है। अब देखिए ये दोनों, एक नंबर ये हो गया, सेकंड नंबर ये हो गया, इन दोनों के अंदर क्या कॉमन आ गया 3x माइनस का 1। तो इसके साथ वाला नंबर तो क्या बच गया 4x, और इसके साथ वाला नंबर क्या बच गया माइनस का 1। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन के क्या हो गए फैक्टर हो गए, ठीक है। सेकंड पार्ट में दे रखा है 2x² प्लस 7x प्लस का 3। तो फर्स्ट जो वर्क होता है वो अपना क्या होता है,
जो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर होता है इसकी हम कांस्टेंट के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, और 2 3 जा अपने पास कितना आ जाएगा 6। और जो 6 आएगा ये कैसा आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि दोनों कैसे हैं, प्लस के हैं। अब प्लस का 6 दो केस के अंदर होता है, या तो दोनों साइन हमें प्लस के लेने होंगे या फिर दोनों नंबर के साइन हमें कैसे लेने होंगे, माइनस के लेने होंगे। अगर मिडिल टर्म के साथ एक्स के कोफिशिएंट के साथ प्लस का साइन है तो फिर हम दोनों प्लस के लेंगे, और अगर माइनस का साइन है तो हम क्या लेंगे, दोनों माइनस के। तो यहाँ पे प्लस है तो इसलिए हम दो जो भी नंबर लेंगे दोनों के साथ कैसा साइन लगेगा, प्लस का साइन लगेगा। अब वो दो नंबर कौन से होंगे वो हम चेक कर लेते हैं। एक जैसे साइन के अंदर प्लस करने के बाद बीच वाला नंबर आना चाहिए, और अगर अलग अलग साइन हो तो माइनस होने के बाद मिडिल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे एक जैसे साइन है इसलिए प्लस करने के बाद कितना मिलना चाहिए, 7। दोनों का सम करने के बाद कितना होना चाहिए, 7, और दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद कितना होना चाहिए, 6। तो दो नंबर ऐसे देखिए, 1 की 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है, 6, और 1 में 6 ऐड करते हैं कितना आता है, 7। तो 1 और 6 दो ऐसे नंबर है जो हमारे पास मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाएंगे और ऐड करने पर 7। तो इन दोनों नंबर को हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे नोट करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, फर्स्ट नंबर तो सेम ऐसे ही नोट कर लेंगे 2x², और इन दोनों नंबर को यहाँ पे ब्रेक करके नोट करेंगे। तो 7x को हम लिख लिया x प्लस 6x, और ये क्या हो गया, लास्ट वाला नंबर सेम ऐसे ही आ जाएगा। ओके, अब क्या करते हैं, फर्स्ट आगे वाले दोनों में से कॉमन लेते हैं और लास्ट दोनों में से कॉमन लेते हैं। आगे क्या है, एक तो 1 और सेकंड x, तो x कॉमन आ रहा है, x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2x है, 1x बच जाएगा। तो यहाँ पे 2 × x, और यहाँ पे एक x है वो भी बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1, क्योंकि 1 सभी का मल्टीपल होता है। इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, क्योंकि 3 दोनों को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। 3 कॉमन लेने के बाद क्या बच गया, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे बच गया 2x, और 3 1 जा 3, यहाँ पे बच गया 1। अब देखिए ये दोनों सेम आ रहे हैं ब्रैकेट में, तो इसका मतलब फैक्टर हमने सही किया है। अब ये दोनों में आ रहा है तो ये एक बार नोट कर लेंगे। इसके साथ क्या बच गया, x, और इसके साथ क्या बच गया, 3। तो ये हो गया अपना फैक्टर 2x + 1 × x + 3। थर्ड पार्ट 6x² + 5x - 6। अब इसको सोल्व करेंगे तो फर्स्ट वर्क तो बता रखा है आपको। सबसे पहले हमें क्या करना है, x² के साथ और ये जो नंबर है दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो 6 6 जा कितना हो जाएगा, 36। फिर साइन चेक करेंगे, ये प्लस का ये माइनस का है, तो जो 36 आएगा ये किसका होगा, माइनस का 36 होगा। और माइनस का कब होता है, जब दोनों साइन हमारे पास कैसे हो, अलग अलग हो। तो एक नंबर के साथ प्लस का साइन लगेगा और एक नंबर के साथ माइनस का साइन लगेगा। और जब हम कोई भी दो नंबर लेंगे तो उनकी मल्टीप्लाई तो क्या होनी चाहिए, 36, माइनस का 36 होना चाहिए। और अलग अलग साइन है ना, तो उन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारे पास कितना आना चाहिए, मिडिल नंबर होना चाहिए प्लस का 5। तो अब देखिए ऐसे दो नंबर लीजिए जिनकी मल्टीप्लाई 36 आती है। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 36, 9 4 जा 36। क्या हो गया, एक तो हो गया 9 और एक हो गया 4, 9 4 जा 36। अब साइन एक के साथ प्लस लगेगा और एक के साथ क्या लगेगा, माइनस। वो हमें यहाँ से पता चल जाएगा। यहाँ प्लस है तो ग्रेटर नंबर के साथ प्लस लगा लेना, 9 के साथ प्लस लगा लेना, और जो 4 है उसके साथ क्या लग जाएगा, माइनस। तो 9 - 4 कितना बच गया, प्लस का 5। ठीक है, तो ग्रेटर नंबर यहाँ पे जो भी साइन होगा वो ग्रेटर के साथ ले लेना। तो यहाँ पे अब अपने पास कितना हो गया, फर्स्ट वाला सेम नोट करते हैं। ओके, अब यहाँ से इसको नोट करेंगे तो 9 4 जा 36, तो प्लस का 9x और माइनस का 4x। 9 में से 4 माइनस करने पर 5x बच गया, और मल्टीप्लाई करने पर 36 आ जाएगा। लास्ट नंबर सेम ऐसे ही नोट करेंगे। अब इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन, दोनों में 3 का डिवाइड हो रहा है
और एक x का डिवाइड हो रहा है तो 3x कॉमन हो गया। 3 से डिवाइड करने पर कितना बचता है 2, और x को x से डिवाइड करने पर एक x बच जाएगा। इसमें 3 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा 3, और x तो बाहर आ ही गया, एक x था वो भी बाहर ले लिया तो क्या बच गया 3। तो -2 दोनों में कॉमन ले लिया, तो 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे देखिए माइनस का बाहर साइन कॉमन लेते ही अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, दोनों प्लस में आएंगे। 2 से डिवाइड करने पर क्या बच गया 2x, और यहाँ से माइनस कॉमन लेने के बाद प्लस 2 3 जा 6। ब्रैकेट में दोनों सेम नंबर है, फैक्टर हमने सही किए हैं। क्या हो गया 2x प्लस 3, एक बार नोट कर लिया, इसके साथ क्या बच गया था 3x, और इसके साथ क्या बच गया था -2, और ये हमारा क्या हो गया आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट 3x² -x -4। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। 4 3 जा 12, प्लस का माइनस का तो क्या आ जाएगा -12। और माइनस का क्या होता है जब दोनों साइन अलग अलग होते हैं, और दोनों साइन अलग अलग होने का मतलब जो भी दो नंबर का डिफरेंस होगा वो मिडिल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1 आना चाहिए। 2 ऐसे नंबर लेने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाए और डिफरेंस कितना आ जाए 1 आ जाए, और 1 कैसा होना चाहिए माइनस का। तो जो दो नंबर लेंगे उसमें ग्रेटर नंबर के साथ कैसा साइन लगाना है, माइनस का साइन लगाना है, और स्मॉलर के साथ प्लस का साइन लगाना है। 4 3 जा 12 होता है, तो एक तो हो गया 4 और एक हो गया 3, दोनों का डिफरेंस भी 1 आ रहा है। तो अब ग्रेटर नंबर क्या है 4, इसके साथ माइनस का साइन लग जाएगा और स्मॉलर के साथ प्लस का साइन लग जाएगा। तो सोल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर तो ऐसे ही आएगा 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4। दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, x कॉमन है। x कॉमन लेने के बाद क्या बच गया 3, और 2x थे 1x बाहर आ गया, अकेला x बच गया। एक x था बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बच गया 4। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो प्लस का 1 सभी में कॉमन होता है। तो अब यहाँ पे क्या बच गया, ये नंबर सेम हो गया 3x -4। तो ये अपने पास यहाँ पे इस नंबर के साथ भी है, x के साथ भी और 1 के साथ भी। तो ये हमने 3x -4 को नोट कर लिया, दोनों में कॉमन ले लिया। इसके साथ क्या बच गया x, और इसके साथ क्या बच गया 1, और ये आपके पास क्या हो गया, इसका फैक्टर हो गया 3x² -x -4 का। ओके, तो इस टाइप से हमें क्या करने थे, फैक्टराइजेशन करने थे। अब आपके पास फैक्टराइज का कोई भी क्वेश्चन आए इसी टाइप से आप उसको सोल्व कर लेंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।